नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नाम में क्या रखा है, हर बार तो बताता हूँ कि मेरा नाम है अमन शुक्ला और अक्सर लाता हूँ डरावनी कहानियाँ। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसा पूछने वाला हूँ जो शायद आपके साथ हो रहा हो या फिर कभी कभी होता हो। आपने अक्सर सुना होगा ना कि रात के 2:30 बजे 3 बजे अगर आपकी नींद खुलती है तो ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ होती है। कभी कभी कुछ दूसरे हालातों के कारण भी नींद खुल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार आपके आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी ही रहे। खैर, आज जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ ये कहानी महिमा और रिधिमा की है। महिमा और रिधिमा छोटे से गांव में 12th पास करके कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे अपने गांव के पास में ही जो शहर होता है उस शहर में कॉलेज में एडमिशन लेती है। नहीं, इन्होंने इंजीनियरिंग में या फिर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लिया था। ये मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो इन्होंने एक नॉर्मल से कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था। क्योंकि इनके गांव में कॉलेज था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एडमिशन लेने अपने गांव के पास जो सबसे पहला शहर पड़ता है वहाँ पर एडमिशन लेती हैं। अब शहर का नाम आप बैतूल रख लो, चाहे छिंदवाड़ा, चाहे भोपाल, ये आप पे डिपेंड करता है ना। क्योंकि शहर का नाम हम बता नहीं सकते, ये हमें बताने के लिए मना किया गया है। ऐसा मैं आपको नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, पर मैं जानबूझ के किसी शहर के कॉलेज के बारे में क्यों मतलब ऐसी बातें कहूँ। इससे तो ऐसा होगा कि भैया वहाँ पे पढ़ने वाले लोगों के मन में डर बैठ सकता है ना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मन करे आप शहर का नाम रख लो। बस इतना याद रखो कि रिधिमा और महिमा अपने गांव से 12th क्लास पास करके शहर में एडमिशन लेती हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। बीएससी में ये लोग एडमिशन लेती हैं। अब एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब क्या है कि हॉस्टल की फ़ीस कई बार ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखो, लड़कों का तो ऐसा है कि लड़कों को कम फीस वाला हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल में साफ़ सफाई रहे चाहे ना रहे, लड़कों को क्या आदत होती है साफ़ सफाई की। पर ऐसा नहीं है, कई लड़के होते हैं मेरे जैसे जिन्हें साफ़ सफाई की आदत होती है। लेकिन लड़कियों के मामले में क्या होता है कि उनके जो हॉस्टल्स रहते हैं ना बहुत ज़्यादा एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं और उनका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो रिधिमा और महिमा पहले तो काफ़ी सर्च करती हैं हॉस्टल के बारे में, लेकिन इन्हें अपने बजट के हिसाब से कुछ हॉस्टल नहीं मिल पा रहा होता है। तो इन्हीं की कॉलेज की एक स्टूडेंट नेहा इन्हें बताती हैं कि अगर तुम्हें कॉलेज, नेहा लोकलाइड होती है तो नेहा इनसे पूछती है कि क्यों परेशान हो तुम लोग इतना। तो रिधिमा और महिमा बताती है कि यार हॉस्टल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग उसी चक्कर में परेशान हैं। नेहा बोलती है कि काम करो, तुम किराए पे कोई कमरा देख लो। यहाँ पे कमरे जो है किराए पे कम किराए पे मिल जाते हैं, मतलब रेंट कम रहता है। और लड़कियों के लिए तो मतलब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए क्या होता है, लड़कों के साथ ना गुटखा, पाउच खाना, सिगरेट, शराब, इन सब के कारण लड़कों को बहुत कम ही लोग रेंट पे दिया करते हैं रूम। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई अगर हमारे घर में लड़कियां रेंट से रहेंगी तो घर की साफ़ सफाई भी बनी रहेगी, माहौल भी अच्छा रहेगा और लड़कियों में कुछ बुरी आदत नहीं होती है, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट, दारू, ये सब नहीं करती हैं लड़कियां लोग। तो इसलिए लड़कियों को रूम आसानी से मिल जाता है, ऐसा नेहा बताती है। रिधिमा और महिमा बोलते चल ठीक है, अच्छी सलाह दी यार, हम लोग सर्च करते हैं। ये लोग 2-4 दिन खूब सर्च करने के बाद इनके कॉलेज के जस्ट पीछे इन्हें एक पूरा का पूरा घर किराए से मिल जाता है। कमाल की बात है ना, कहाँ इन्हें हॉस्टल इनके बजट के बाहर मिल रहा था और यहाँ पे ढूंढने गए तो भैया थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन घर का घर ही मिल गया किराए से। लैंडलॉर्ड ने कहा कि आप लोग दोनों ही यहाँ पे रहोगे और यहाँ पे लड़के नहीं आएंगे, और बाकी सब तो आप समझदार ही हो, पढ़े लिखे बच्चे हों। तो लैंडलॉर्ड जो भी इन्हें समझाना चाहता है अपने हिसाब से समझा देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और
इनके लैंडलॉर्ड इन्हें एक बात ध्यान से कहते हैं कि छत पे जो कमरा बना हुआ है उस कमरे में मैंने ताला लगा के रखा है, आप लोगों को अगर जिज्ञासा हो उसे खोल के देखने की तो अभी देख लो, लेकिन मेरे जाने के बाद इस दरवाजे को ना कोई छुएगा ना ताला तोड़ के उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। रिद्धिमा और महिमा को ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो बोलती हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग आपको कोई चोर लगते हैं क्या? तो लैंडलॉर्ड हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये जो हमारा छत में जो बना हुआ कमरा उसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं, जाले लगे हुए हैं, साफ़ सफाई होती नहीं है वहाँ पे, तो इसी कारण मैंने आपको ऐसा कहा। और सॉरी मैंने आपको ताला तोड़ने वाली बात कही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लड़कियां लोग हो तो लड़कियां अधिकतर डिसेंट ही होती हैं, तो हमें टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से बताया आपको कि भैया अगर आप उसमें आपको जिज्ञासा होती तो अभी देख लो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको पूरे घर का ख्याल रखना है। और रेंट जो हमने आपको बताया आप उस हिसाब से हमें 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में दे देना। रिद्धिमा और महिमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि यार चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई एक प्रेशर नहीं रहेगा, एक बर्डन नहीं रहेगा ना कि नहीं 1 तारीख को रेंट देना ही है ना, कैसे भी करके मरो जियो चाहे, लेकिन रेंट देना है। ऐसी कोई टेंशन नहीं थी रिद्धिमा महिमा को। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये लोग रेंट अपना दे देंगे। ये लोग आराम से सोचते हैं, बढ़िया अच्छे से अपना सामान, गद्दा, गैस, ये सब जो भी अपने गांव से लेकर आती हैं ये लोग इन्हें शिफ्ट कर देती हैं अपने उस नए रेंट वाले घर में। अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थी कि भैया कहाँ हम लोग कमरा तलाश कर रहे थे, पूरा का पूरा घर मिल गया यार, तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अब इनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, ये कॉलेज जाती हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने लगती हैं, खाना बनाती हैं, खाती हैं, और जो भी नॉर्मली कॉलेज की गर्ल्स करती हैं वैसा सब करती रहती हैं। रहते रहते लगभग 1 से 1.5 महीना हो जाता है इन्हें, और अब इनकी दोस्ती इनके कॉलेज में भी अच्छी खासी हो जाती है। नेहा तो इनकी दोस्त बनी गई थी, और भी ढेर सारी लड़कियां इनकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। तो क्या होता है, एक दिन ना लड़कियां लोग डिसाइड करती हैं कि यार 14 फ़रवरी आ रहा है। अब आप ये मत सोचना कि यार 14 फरवरी आ रहा है तो लड़कियां लोग अपने बॉयफ्रेंड्स को इनके घर पर इनवाइट करेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल इन लड़कियों का एक ग्रुप होता है जो मतलब बॉयफ्रेंड जिनके होते नहीं हैं, और ये लोग बॉयफ्रेंड बनाना पसंद भी नहीं करती हैं। ये काफ़ी सीधी सादी लड़कियां रहती हैं कि हाँ भाई हमें जो भी करना है, जैसे लड़के अपनी बैचलर लाइफ अलग एंजॉय करते हैं वैसे ही हम भी अपनी लाइफ अलग एंजॉय करना चाहते हैं लड़कों से हट के। तो ये लोग प्लान बनाती हैं कि 14 फ़रवरी को हम सब रिद्धिमा और महिमा के घर के फ्लैट में चलेंगे, रेंट वाले फ्लैट में, और वहीं पे अपना जो भी चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब लेकर पार्टी शार्टी करेंगे और वहीं रुक जाएंगे, घर से परमिशन ले लेंगे। इनमें से अधिकतर लड़कियां जो होती हैं वो रिद्धिमा महिमा का फ्लैट देखी नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि कॉलेज के जस्ट पीछे साइड ही है इसका फ्लैट। तो ये सब इजीली हाँ बोल देती है कि हाँ चलो ठीक है बढ़िया, अपन घर से परमिशन ले लेंगे। घर से परमिशन ले लेते हैं और पहली बार रिद्धिमा और महिमा की सारी फ्रेंड्स इंक्लूडेड नेहा भी पहली बार रिद्धिमा महिमा के फ्लैट में आते हैं। जैसे ये लोग रिद्धिमा महिमा के फ्लैट में आते हैं ना, तो नेहा बोलती है कि यार तुम लोगों ने ये फ्लैट मतलब ये घर किराए पे लिया है? तो रिद्धिमा महिमा बोलती है हाँ यही घर है, क्यों इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नेहा के मन में कुछ था, वो बताना चाह रही थी, लेकिन उसने माहौल देखते हुए ये सब बातें ना ही करना सही समझा। नहीं कुछ नहीं, अच्छा फ्लैट, अच्छा घर लिया तुमने किराए पे, चलो चलो अंदर चलते हैं। ये लोग अंदर जाते हैं, अपने अपने लैपटॉप्स में जो भी इनको प्लान इन लोगों ने बनाया था मूवीज़ लगाती हैं और बढ़िया अपनी गपशप मारती हैं। और अब देखो 4 लड़कियां हैं, जहाँ 4 लड़के होते हैं वहाँ पे भी गप्पे मारते हैं, और लड़कियां हैं तो गॉसिप और गप्पों का तो सीज़न चली गई। तो ये लोग बढ़िया अपनी हंसी मजाक कर रही होती हैं, खाना वाना रिद्धिमा महिमा दोनों मिलके पहले ही बना ली होती हैं, और ये लोग मूवीज़ एंजॉय कर रही होती हैं। तो क्या होता है, इनकी एक फ्रेंड थी शिवानी कहती है कि यार मैंने ना हॉरर मूवी लाई है, अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट हो तो बताओ, अपन वो मूवी देखते हैं। रिद्धिमा महिमा बोलती है कि यार तुम लोग रुकोगे तो हम देख लेते, नहीं तो हम दोनों को अकेले यहाँ डर लगता है। तो बोलती कि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग घर से परमिशन लेकर आए हैं, हम लोग तो यहाँ रुकेंगे ही। ये लोग बढ़िया अपनी हॉरर मूवी 1920 लगा देती हैं और देख रही होती हैं। तभी रिद्धिमा के मन में आते कि यार क्यों ना यार, बहुत अब समय हो गया, रात के 1-1:30 बज रहे हैं, मेरा चाय पीने का मन है, कोई चाय पिएगा?
तो रिद्धिमा और महिमा मतलब सबसे पूछती हैं, तो बाकी सब बोलते हैं कि हाँ यार चाय पी लेंगे, उसमें क्या है ना। ऑब्वियस सी बात है, लड़के तो थे नहीं, लड़के होते तो लड़कों की तो दारू शारू की पार्टी चल रही होती, लेकिन ये लड़कियां हैं और संस्कारी लड़कियां हैं, तो ये अपना चाय वाय का प्लान करती हैं। रिद्धिमा जाती है किचन में, चाय बनाने लगती है। इनकी किचन में ना जहाँ गैस रखी होती है वहाँ गैस के साइड में होती है खिड़की, जहाँ से जो भी अपन खाना ना बना रहे होते हैं तो उसके जो भी गैस वैस रहती है वो बाहर निकल जाए, है ना। इसलिए लोग अधिकतर अपने किचन में खिड़कियों के पास खिड़कियाँ देते हैं जहाँ पे गैस वैस रखते हैं। तो वहाँ पे ना अपना रिद्धिमा चाय बना रही होती है। चाय बनाते बनाते रिद्धिमा का ध्यान रहता है मूवी में, तो वो मूवी भी देख रही होती है, चाय पर भी ध्यान देती है, मूवी भी देख रही होती है कि तभी ना एकदम से उसका ध्यान मूवी की तरफ रहता है और एकदम से क्या होता है कि जो पतीला चढ़ा होता है ना चाय का गैस के ऊपर, वो एकदम से पलट जाता है। रिद्धिमा एकदम से चिल्लाती है बहुत कस के, क्योंकि गर्म चाय का पतीला अगर किसी के भी ऊपर गिरेगा, चाहे लड़का हो या लड़की, आवाज़ें तो निकलेगी चीखने चिल्लाने वाली। रिद्धिमा की चीख सुन के बाकी सारी की सारी फ्रेंड्स आती हैं और बोलती क्या हुआ क्या हुआ। तो सब बोलते हैं अरे यार ये तूने कैसे कर लिया, तू क्या कर क्या रही थी पतीले के साथ। अरे यार बोले, तो रिद्धिमा बताती है कि यार मेरा ध्यान मूवी में था, मैं पीछे की तरफ देख रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये कैसे पलट गया, मेरे समझ में ही नहीं आया कुछ। कि ये लोग रिद्धिमा की जो भी मलहम पट्टी करते हैं और महिमा बोलती कि चल तेरा अब हाथ जल गया यार चाय बनाने के चक्कर में, तो मैं तुझे चाय बना के पिलाती हूँ। तो रिद्धिमा बोलती हाँ यार चाय के चक्कर में इतना बड़ा कांड हो गया, अब तो मैं चाय पीऊँगी। चलो ठीक है, महिमा जाती है चाय बनाती है, सबके लिए चाय लेकर आती है और सब डिस्कस कर रहे होती कि यार ये समझ में नहीं आया कि कोई बिल्ली आई थी, क्या हुआ था कि जो ये पतीला पलट गया। रिद्धिमा बोलती कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान पूरा मूवी में था और मैं इस पतीले की तरफ देख भी नहीं रही थी, क्योंकि चाय खोलने में थोड़ा टाइम भी लगने वाला था। अब इन लोगों की बातें चल रही हैं, बोले यार अच्छी खासी हॉरर मूवी थी, हॉरर मूवी देखते देखते ये सब कांड हो गया। तो तभी शिवानी कहती कि यार मूवी फिर से स्टार्ट करते ना। तो रिद्धिमा और महिमा बोलती यार सोना नहीं है क्या, रात के 2 बज रहे हैं। तो यार कल छुट्टी है कॉलेज की, कल अपन क्या करेंगे जाके, वैसे भी कल कोई नहीं आने वाला, मतलब तो छुट्टी टाइप की रहेगी, तो यार अपन आराम से उठेंगे ना। शिवानी ऐसा बोलती तो सब लोग हाँ मान जाते हैं। अब क्या होता है कि मूवी वूवी लगा के अपने रूम की लाइट बंद करके ये लोग मूवी में कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं और वहीं इनके रूम के साइड में जो किचन रहता है, किचन की लाइट ऑन होती है। सब लोगों का ध्यान मूवी में रहता है, लेकिन ना धीरे से रिद्धिमा महिमा को अपने हाथ से चिमटी काटती है। महिमा बोलती क्या है, रिद्धिमा चिमटी क्यों काट रही है। रिद्धिमा के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। रिद्धिमा धीरे से इशारा करके महिमा को बताती कि वो किचन की तरफ देख। रिद्धिमा और महिमा जैसे ही, अब ये दोनों बात ना रिद्धिमा और महिमा के बीच में ही चल रहा है कन्वर्सेशन, है ना, बाकी सबका ध्यान मूवी में। तो रिद्धिमा की बात सुन के महिमा जैसे ही किचन की तरफ देखती है तो ये देखती है कि किचन के गेट से जो लाइट आ रहा है, वहाँ से किचन के जो गेट होता है ना उसके साइड में से एक औरत अपनी मुंडी निकाल कर इन सब को देख रही होती है। और क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी, उसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ थी और उसकी आंखों का रंग बिल्कुल काला था, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद इनके रूम में काला मतलब कोई लाइट वाइट नहीं था, शायद इस वजह से इन्हें इसकी आंख वैसी लगी। लेकिन उस औरत का जो रूप था बहुत ज़्यादा डरावना था। जैसे ही रिद्धिमा महिमा दोनों की नज़र उस पर पड़ती है, ये दोनों फिर से बहुत ज़ोर से चीखती है और इनकी इस चीख चिल्लाहट को देखकर इनकी सारी फ्रेंड्स भी डर जाती है और बोलती क्या है यार तुम दोनों का, कभी कोई हाथ जला लेता है तो कभी तुम लोग अपने आप चीख पड़ती हो। अगर तुम लोगों को नहीं हो रहा है डरावनी मूवी देखना तो बता दो, हम बंद कर देते हैं ना यार, इस तरीके से तुम लोग हार्ट अटैक दोगे यार हम लोगों को। तो महिमा बोलती है शिवानी से कि शिवानी किचन में कोई औरत है और बहुत डरावनी है यार, कसम से उसका चेहरा इतना डरावना था, उसकी आंखें पूरी काली थी। तो नेहा हंसने लग जाती है
कि यार देखो ये ज़्यादा हो रहा है अब, क्योंकि मैंने भी इस घर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन मैंने तुम लोगों को जानबूझ के नहीं बताया। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने भी इस घर के बारे में कुछ सुना है, इसलिए तुम लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। शिवानी, रिद्धिमा, महिमा, इनकी सारी फ्रेंड्स पूछती है नेहा से कि तूने ऐसा क्या सुन रखा है इस घर के बारे में, और वाकई में हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वहाँ पे कोई औरत खड़ी थी, महिमा बता ना, तूने भी देखा ना, तभी तो हम लोगों की चीख निकली। महिमा बोलती हाँ यार हम लोग मजाक नहीं कर रहे, तू जिसकी बोल उसकी कसम खाने को तैयार है। तो नेहा चुप हो जाती है। नेहा बोलती है कि पहले चल के देखते हैं किचन में क्या है। तो जैसे ही ये लोग जाते हैं किचन में कोई नहीं होता। लेकिन ना जैसे ही सब लोग देखते हैं किचन में कोई नहीं है, सब लोग बहुत राहत की सांस भरते हैं। लेकिन ना जो शिवानी है वो नेहा को बोलती है कि वो किसका हाथ है। नेहा बोलती है चुप, मजाक मत कर। अरे यार तुम लोग पागल हो क्या, वो देखो ना खिड़की से किसी का हाथ दिख रहा है। और जैसे ये लोग देखते हैं सब के सब उस हाथ को भर, वहां पे खाली हाथ दिख रहा होता है इन्हें, जला हुआ, जैसे जल जाता है ना, चमड़ी लटक रही होती है, जैसे आपने शायद कभी देखा नहीं होगा जलता हुआ हाथ। ऐसा ही हाथ इन लोगों ने उस खिड़की के पास देखा। ये लोग बहुत जोर से चीख पड़ती हैं और सबकी सब डर के मारे उस दरवाजे को लगाती है, और जिस रूम में लैपटॉप वाले रूम में थी ये लोग, वहाँ से निकलते हुए मेन गेट के पास पहुँच जाती हैं। अब रात के 2:30 बजे इतना हो हल्ला सुन के मोहल्ले के 1-2 लोग बाहर निकल आते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो ना कि लोगों को रात में भी काम धंधा नहीं, लेकिन अब क्या करें, 14 फरवरी की नाइट होती है यार, कौन सोता है। सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा समय, कुछ गलत मत समझना, अच्छा समय व्यतीत कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं 1-2 लोग बाहर निकल आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ आप लोग इतना परेशान घबराए हुए क्यों। तो ये सब की सब बातें ये लोग रिद्धिमा, महिमा और इनकी पूरी फ्रेंड्स उनके नेबर्स को बताती हैं कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ देखा है। इनके नेबर जो हैं वो जो भी भैया लोग थे वो जाके गेट वेट खोल के अंदर जाके पूरा चेक करते और आके इनको बताते कि बेटा यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई चोर वोर नहीं है। और जैसा आप लोग बोल रहे हो सकता है कि आप लोग हॉरर मूवी देख रहे थे, आपने बताया जैसे, तो आपको वहम हुआ, वो भ्रम हुआ आपका। ये लोग बोलते हैं नहीं हमने साक्षात देखा है भैया, हम इस घर में तो नहीं जाएंगे। रिद्धिमा, महिमा की भी अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि ये इस घर में जाए। तो होता कुछ यूँ है कि जो भैया लोग आए थे वो बोलते कि आप लोग टेंशन मत लो, आप हमारे घर चलो, यहाँ हमारे सामने का जो रूम है वहाँ पे आराम से आप लोग बैठो, आपको सोना है आप सो आराम करो, मेरी वाइफ सब आप लोगों का बिस्तर उस्तर लगा देगी और निश्चिंत रहो बेटा, अपन सुबह उठ कर देखते हैं। सुबह अब ये लोग काफ़ी डरी हुई थी, तो रात भर तो इनको नींद आई नहीं। रात भर इन्होंने वही सब बातें और डरावनी बातें, और उनके घर में भी, वो भैया के भी घर में इन लोगों को डर लग रहा था। वाकई में जब आप कुछ ऐसा देख लेते हो ना, आप मंदिर में भी चले जाओगे ना तो भी आपको डर लगेगा। वहाँ पे भगवान होते हैं इसलिए आपको सेफ महसूस होगा, लेकिन तब भी आपकी नज़र मंदिर के बाहर लगी रहेगी कि कहीं कुछ हाथ तो नहीं रहा। ऐसा इन लोगों के साथ भी हो रहा था। ये लोग रात भर डरी सहमी हुई रही। वो भैया भाभी जो थे इनके नेबर, उन्होंने भी इनका खूब ख्याल रखा, इनके साथ ही रहे। रात भर चाय नाश्ते का दौर चलता रहा, और वहाँ पे भैया भाभी ने बताया भी इन्हें कि बेटा आप लोगों ने ये जो घर लिया ना रेंट पर, इसको लेने से पहले अपने आसपास में थोड़ी पूछताछ ज़रूर करनी चाहिए थी। तो नेहा बताती है कि भैया जैसा मैंने सुना है यहाँ पे किसी परिवार ने सुसाइड किया था, वो सही है क्या। तो जो भैया भाभी हैं वो बताते कि बेटा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसमें सुसाइड परिवार ने नहीं, एक औरत ने किया था। इनके भैया भाभी हैं वो बताते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो फैमिली, बिहारी फैमिली एक रहा करती थी, वहाँ पे उन्होंने गांव से ब्याह करके अपने बेटे के लिए एक दुल्हन लाई थी, और उस लड़की से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और उसे बाहर भी ज़्यादा घूमने नहीं देते थे। ले देकर कह सकते हैं हम एक तरीके से कि उन्होंने घर की बहू नहीं, घर के लिए एक नौकरानी मंगाई थी। वो लड़की को इन लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान किया है इस परिवार ने। मैं बिहारी लोगों के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जैसा मुझे पता चला है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। बिहारी मेरे भी दोस्त हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हर, जैसे पंडित हो गए, रघुवंशी हो गए, हर समाज में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, वैसे ही इस समाज में भी ये अपवाद थी फैमिली है।
और इसी फैमिली के प्रेशर में आके वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐसा कहते हैं कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली, मतलब उनकी बहू ने सुसाइड कर ली थी इसी घर में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने ही अपनी बहू को आग लगा दी थी। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये सब तो वहाँ की पब्लिक ही जानती है। लेकिन ये सब बातें जानने के बाद रिद्धिमा महिमा ने डिसाइड कर लिया कि भैया सुबह होते ही हम ये रूम खाली कर देंगे और अब जय श्री राम बोल देंगे कि भैया अब हम कहीं और रह लेंगे और पूछताछ करके रह लेंगे, लेकिन अब इस रूम में नहीं रहेंगे। दरअसल अच्छी बात, और हाँ कहानी ख़त्म होने पर आ गई, लेकिन हाँ देखो रिद्धिमा महिमा के साथ और इनकी फ्रेंड्स के साथ कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं लगी। लेकिन हाँ इन लोगों ने एक चीज़ समझ ली कि कहीं भी रहने से पहले उस घर के बारे में, उस जगह के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ली जाए, ताकि इन फ्यूचर में ऐसा कुछ डरावना अनुभव ना हो। क्योंकि जिसको एक बार ये अनुभव हो जाता है ना भैया, रातों में ना सपनों में भी ये कई बार अपने होने का एहसास दिला देते हैं। खैर रिद्धिमा महिमा की किस्मत ये अच्छी थी कि जो इनके नेबर थे उन्हीं के पहचान में एक घर था, बहुत अच्छे लोग थे, वहाँ पर ये लोग पेइंग गेस्ट रहती हैं और अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू करती हैं। और इनकी जो सारी फ्रेंड सर्कल था ना, इनका जो उस रात उस पार्टी में था, इनके घर में था, उससे इनका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा और अच्छा हो गया। आज ये सब अपनी अपनी जगह पर, सबकी शादी हो चुकी है, सब कोई जॉब कर रहा है, कोई होम मेकर है, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा मैं आपके लिए लेकर आया था। और अगर आपको ये पसंद आया हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोगों से कभी ये कहता नहीं कि कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, है ना, शेयर कमेंट, है ना, तो अभी बोल देता हूँ कि यार देखो, अगर मेरी फैमिली में शामिल हो ना, आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहानी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि कहानी कैसी लगी। जय श्री राम। कहाँ से आप मेरी कहानी सुन रहे हो, जो चाहे मन में बोल दीजिए, बता दीजिए कमेंट करके। फैमिली में शामिल होइए, थोड़ा बातें करेंगे हम आगे, है ना। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।